नमस्कार। चलिए आज क्लास 10 की ग्रामर को एकदम मक्खन बना देते हैं ताकि एग्जाम में ये हमारा सबसे मजबूत पॉइंट बन जाए। कोशिश ये रहेगी कि सवाल देखते ही सही जवाब दिमाग में आ जाए। चलिए इसी दमदार लाइन से शुरुआत करते हैं। कहा गया है ये वीडियो नहीं है, हीरा है, हीरा। तो आज हम इस हीरे को तराशेंगे और देखेंगे कि ग्रामर के डर को कॉन्फिडेंस में कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सीक्रेट की, एक जाल की, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। वो है सिलेबस का जाल। मतलब जो ऑफिशियली बताया जाता है और जो एग्जाम में असल में आता है, उसमें एक छोटा सा फर्क है। देखिए, मजे की बात यह है कि सीबीएसई अपने ऑफिशियल सिलेबस में एक्टिव पैसिव वॉइस का नाम तक नहीं लेता, लेकिन असलियत में एरर डिटेक्शन के सवालों में इसके क्वेश्चन छिपे होते हैं। सीबीएसई काफी स्मार्ट है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, हमारे पास इस जाल से बचने का एक पक्का प्लान है। तो अब बात करते हैं उस मास्टर की, उस सुनहरी चाबी की जो ग्रामर के हर ताले को खोल देगी। ये सिर्फ एक टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए यही पूरे सिलेबस की जान है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लो और पूरी ग्रामर मुट्ठी में आ जाए? इसका जवाब और इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो है टेंसेस। टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं। ये वो इंजन है, वो सिस्टम है जो हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ और कितना हुआ। समझिए ये पूरी इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो, एक्टिव पैसिव हो, मॉडल्स हो, इन सब की जड़ एक ही जगह है, टेंसेस। असल में तो पूरा का पूरा ग्रामर सिलेबस टेंसेस के ही आसपास घूमता है। चलिए अब सीधे उन टेंसेस पर अटैक करते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जिनका इस्तेमाल वो जानबूझकर मुश्किल सवाल बनाने के लिए करते हैं। सबसे जरूरी, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यकीन मानिए एरर डिटेक्शन के ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। बस इसको समझ लिया तो आधी जंग जीत ली। रूल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर चीज, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दो। और अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल चीज हो तो कुछ नहीं लगाना, बस इतनी सी बात है। एग्जाम में बस यही चीज चेक की जाती है। वो एक सेंटेंस देंगे जैसे शी स्पीक इंग्लिश, और बस यहीं पे गलती है। सही क्या होगा? शी स्पीक्स इंग्लिश। बस ये छोटा सा एस पकड़ना है। चलिए अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें बस दो चीजें याद रखनी है। एक तो काम का लगातार चलना, मतलब कंटिन्यूटी, और दूसरा साथ में टाइम का दिया होना। और यहीं पर वो सिंस और फॉर वाला जाल बिछाते हैं। सीधी सी बात है, फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन के लिए, जैसे 5 साल के लिए, 2 घंटे के लिए, और सिंस का इस्तेमाल होता है एक पक्के पॉइंट के लिए, जैसे 2020 से 3 बजे से। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब जरा ये सवाल देखिए, माई फैमिली डैश इन चेन्नई फॉर 5 years। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? फॉर 5 years। टाइम भी है, काम का चलना भी दिख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, हैज बिन लिविंग। और अब हमारी आखिरी चाबी, द पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, V2, वो समझो बनी ही इसी के लिए है। इसलिए इसको पहचानना बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ एक और जाल है, ध्यान से सुनिएगा। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो V2 लगता है, जैसे आई वेंट। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव बनता है और डिड आ जाता है तो वर्ब वापस अपनी फर्स्ट फॉर्म V1 में लौट आता है, जैसे आई डिड नॉट गो। एग्जामिनर अक्सर डिड के साथ वेंट लगाकर फंसाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि टेंसेस का ये ज्ञान, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट वाला, रिपोर्टेड स्पीच जैसे डरावने टॉपिक को कैसे एकदम हलवा बना देता है। रिपोर्टेड स्पीच का सबसे बड़ा सीक्रेट बस एक लाइन में है, टेंस को पास्ट में ले जाओ। बस ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो पूरा टॉपिक ही खत्म कर देता है। सोचिए, जब कोई बात कही गई थी वो तो पास्ट हो गई ना, तो बस वर्ब को भी पास्ट में ले जाना है। ये उदाहरण देखिए, डायरेक्ट स्पीच में है आई वर्क, V1 है। जैसे ही ये रिपोर्टेड स्पीच में बदला, ये हो गया शी वर्कड, V2। देखा, बस टेंस को एक कदम पीछे कर दिया। सिंपल। चलिए
अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ मिलाते हैं और एरर डिटेक्शन के सवालों को क्रैक करने की एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये है हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, टेंस ढूंढो। वाक्य में येस्टरडे, डेली, अगो जैसे हिंट वर्ड्स देखो। नंबर 2, वर्ब चेक करो, क्या वर्ब की फॉर्म टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से सही है। और नंबर 3, छोटी मोटी गलतियां देखो, कहीं इज की जगह वॉज तो नहीं आना था, सिंगुलर प्लूरल ठीक है। आइए इस फॉर्मूले को एक असली सवाल पर लगाकर देखते हैं। 3 months ago, I dash a student of this school। इस वाक्य में एक बहुत बड़ा हिंट है, क्या किसी को दिखा? बिल्कुल, हिंट है 3 months ago, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि टेंस पास्ट है, तो एम या हैव बीन तो हो ही नहीं सकते। जवाब सिर्फ और सिर्फ वॉज होगा। देखिए स्ट्रैटेजी ने काम किया। तो अब जब टेंसेस की ये सुनहरी चाबी हाथ में है, तो बताइए ग्रामर का ऐसा कौन सा ताला है जिसे अब खोला नहीं जा सकता? इस एक चाबी से पूरा का पूरा सिलेबस अब सबकी मुट्ठी में है।